पीछे उनका कितना बड़ा मकसद है। ये 5 किलो राशन साथियों हम सभी को भिखारी बना दिया है। ये आपको लग रहा होगा ये 5 किलो राशन हम सभी को भिखारी बना दिया है। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो ये जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं जो नहीं चाहते कि आपके बच्चे पढ़ लिख करके IAS PCS बने, भाई जो पढ़े लिखे हैं, अभी दादाजी बैठे हैं आपके सामने, इनके घर के लोग पढ़े लिखे हैं तो आप सोच सकती हैं कि कहाँ हैं। अगर वो भी पढ़े लिखे नहीं होते ना तो वो भी यहीं होते। तो बाबा साहब ने जो शेरनी का दूध दिया तो ये मनुवादी लोग समझ गए कि अगर ये पढ़े लिखेंगे तो कोई डॉक्टर इंजीनियर बनना शुरू कर देगा, कोई नौकरी की आंदोलन करेगा, कोई आरक्षण की आंदोलन करेगा, कोई जमीन की आंदोलन करेगा, कोई शिक्षा की आंदोलन करेगा। कैसे करेगा? जब पढ़ा लिखा है तो हर अधिकार अपना मांगेगा। तो उन्होंने कहा कि ये जो अंबेडकर तुम लोगों के लिए जो शेरनी का दूध देकर गया है ना, अब तुम्हारे शेरनी को हलाल कर देंगे। तुम लोगों को कुपोषण हो जाएगा, हो जाता है। उसको कुछ कहिए सुनाई देता है, कुछ कहिए वो किसी से कुछ बोल पाता है ना, कुछ दिखाई देता है। साथियों हम सभी के बच्चे अब कुपोषित हो रहे हैं। शिक्षा हमारी इतना ऊपर हो गई है, हमारी जो शेरनी है ना उसको हलाल कर दिया गया। प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाई थोड़ी हो रही है तो वो हमारे पहुंच में नहीं है। सरकारी विद्यालय में आप जान सकते हैं कितना पढ़ाई हो रही है। सरकारी विद्यालय को ध्वस्त किया गया एक षड्यंत्र के तहत। सरकारी विद्यालय में गरीबों के बच्चे जाते थे, इसलिए उसको ध्वस्त कर दिया गया। जो लोग जाते थे, पढ़ते थे, तो सीमा गौतम भी सरकारी विद्यालय में पढ़ी तो थोड़ा सा अपने अधिकार को जान ली। अगर आज की तरह पढ़ाई होता तो सीमा प्राइवेट विद्यालय को ऊपर उठा दिया गया। एक जो थोड़ा सा भी बढ़िया विद्यालय है, थोड़ा सा भी अच्छा है, तो उसका 500 रुपया फीस है। आपका बच्चा 3 है 4 है तो आप सोच लीजिए कि 2000 रुपया, चार बच्चे हैं तो 2000 रुपया महीना। बाकी कलम, किताब, यूनिफॉर्म, शूज कहाँ से है वो उसका बात छोड़ दीजिए। और ये प्राइवेट विद्यालय जो है उसने विद्यालय नहीं खोला है, वो ज्ञान का मंदिर नहीं खोला है, वो एक बिजनेस खोला है। आप जिस विद्यालय में अपने बच्चे को पढ़ा रहे होंगे उसी विद्यालय से आपको कॉपी लेना पड़ेगा, किताब भी लेना पड़ेगा, ड्रेस भी लेना पड़ेगा, पेंशन का सब कुछ उसी में लेना पड़ेगा, दूसरे जगह से नहीं ला सकते। तो हमारे हाथ में तो नहीं है, हम तो नहीं पढ़ा पाएंगे अपने बच्चों को। तो कल के लिए सरकार अगर सरकारी नौकरी ऑफर करेगा, गवर्नमेंट जॉब, तो आप बताइए हमारे बच्चों को मिलेगा? हमारा बच्चा तो पढ़ा ही नहीं है, तो हमारे बच्चा क्या बनेगा? हमारा बच्चा गुलाम बनेगा, हमारा बेटा हमारी बेटी गुलाम बनेगी और उनके फिर खेतों में घरों में काम करने के लिए मजबूर होंगे। साथियों तो ये 5 किलो राशन जो है आपके बच्चों का शिक्षा खा गया, ये 5 किलो राशन आपके बच्चों का भविष्य खा गया, ये 5 किलो राशन हमारी नौकरी खा गई। इस गांव में मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि हमारे बड़े भाई बहुत होंगे जो पढ़ करके MA BA BTech MTech करके बेरोजगार घूम रहे हैं, हमारी बहनें भी होंगी। नौकरी नहीं है, 2 करोड़ नौकरी का वादा किया गया था और लास्ट में क्या बोल दिए? चाय बनाओ। तो पूरे गांव के लोग नहीं आए हैं ना भाई, 2-4-10 लोग घर के आए हैं। तो आप बताइए जितने लोग आए हैं उतना ही लोग अगर मिल के चाय बनाने लगे तो इस गांव में बिजनेस चलेगा? इस गांव में आप लोगों का बिजनेस चलेगा? हम सब लोग मिल करके पकौड़े चाय बनाएं तो लोग खरीदेंगे? सवाल करना चाहिए, और सवाल करना जब तक आप नहीं सवाल करेंगे तो ये लोग आपको गूंगा बहरा। देखिए हमारी बेरोजगारी का कारण हम खुद हैं। ये जो चुनाव में बरसाती मेढक की तरह आते हैं, जो नेता लोग आते हैं जिनको आप वोट देती, देखिए मैं प्रधानी की बात नहीं कर रही हूँ, एक बात पहले क्लियर बता रही हूँ, ऐसा नहीं समझ लीजिएगा कि प्रधान की बात कर रहे हैं। प्रधानी बात भाई प्रधान बहुत से करेंगे तो आपका खड़ंजा बनवा देंगे, नाली बनवा देंगे, लेकिन आपके बच्चे का नौकरी लगवाना तो प्रधान के जैसे 100 लोग हो तब भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो पावर किसका है? जो सांसद विधायक MLA होते हैं उनका है।
जो सरकार बनाते हैं उनका है। अभी हमारी शिक्षा की बात है, शिक्षा में मान लीजिए हमें कम करना है कि भाई फीस कम होगा तो क्या प्रधान कुछ कर पाएंगे? नहीं कर सकते। बजट बनाना है तो प्रधान जी करेंगे। अरे वो जो लीक करके दे दिया उसी पे उनको चलना है, ठीक है। तो प्रधानी नहीं, जिनकी मैं जो ये चुनाव में जो आते हैं और जो रातों रात आपके गांव को स्वर्ग बनाने का सपना दिखाते हैं, तब तो कहते हैं चाचा जी देखिए तो लड़का है। इसी माँ और भाई के घर में बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, उनकी शिक्षा छीनी जा रही है, बेरोजगार लोग हो गए हैं, नौकरी नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, महंगाई की मार पड़ी हुई है। तो आज आप उनके पास जाइए तो कहेंगे किस गांव के हैं, आप पहचान नहीं रहे हैं। आप जाके पता भी करिए, एक बार पता करिएगा। साथियों, इनको 100 समस्या बताइए तो एक समाधान बताते हैं। आप नाली की समस्या बताइए, महंगाई की समस्या बताइए, बेरोजगारी की समस्या बताइए, घर की समस्या बताइए, 100 समस्या बताइए। कहते क्यों घबरा रहे हैं, सरकार बनने दीजिए सब ठीक हो जाएगा, यही बात कहते हैं ना। तो ये बताइए, बाबा साहब ने हमें रास्ते चलने का अधिकार दिया, पानी पीने का अधिकार दिया, पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, कहीं भी नौकरी करने का अधिकार दिया, सारे अधिकार दे दिए। तो बाबा साहब ने कहा कि पहले हमको सरकार बनाओ, पहले हमको सांसद विधायक बनाओ। बाबा साहब तो अपना चुनाव ही हार गए थे। और मैं आपको बता के लोग रास्ता निकालते हैं, नालायक लोग बहाना निकालते हैं, बहुत अच्छा बहाना निकालते हैं। ये आपके बीच में जो नेता आते हैं ना, वो वही नालायक लोग हैं जो करते तो कुछ नहीं है, बस बहाने बहाने करते रहेंगे। क्या करे, सरकार नहीं बन रही है, क्या करे, सरकार नहीं बन रही है। तो आप बताइए ना, सवाल पूछिए उनसे कि बाबा साहब ने कितनी बार सरकार बनाई थी,